अगर आप आज रात इस शहर की सारी बिजलियां काट दें, सारी सड़कों को खाली कर दें और सारे इंसानों को हटा दें, तो क्या बचेगा? केवल पत्थर, लोहा और कंक्रीट। लेकिन जब इंसान यहाँ होते हैं तो यहाँ देश होता है, अर्थव्यवस्था होती है, कानून होता है और धर्म होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीजें कहाँ रहती हैं? ये किसी पहाड़ पर नहीं दिखी, ये किसी लैब में नहीं पाई जाती, ये केवल हमारे साझा दिमाग के अंदर एक त्रुटि के रूप में मौजूद है। मेरे हाथ में कागज का एक टुकड़ा है, इस पर कुछ नंबर लिखे हैं और एक मोहर लगी है। अगर मैं इसे किसी जानवर को दे दूं तो उसके लिए यह कचरा है, लेकिन अगर मैं इसे किसी इंसान को दूं तो वह मुझे इसके बदले खाना, कपड़े या अपनी वफादारी तक दे सकता है। पैसा सत्य नहीं है, यह एक शेयर लाई यानी साझा झूठ है। हम सबने मिलकर यह मान लिया है कि इस कागज की कीमत है। जिस दिन हम सब यह मानना छोड़ देंगे, उसी पर दुनिया की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। हमारी पूरी सभ्यता उसी उपयोगी त्रुटि पर टिकी है कि कुछ काल्पनिक चीजें की कीमत होती है। इंसान अकेला बहुत कमजोर है। एक शेर इंसान को मार सकता है, लेकिन 100 इंसान मिलकर एक शेर को हरा सकते हैं। और 100 अनजान इंसान को एक साथ लाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक कहानी चाहिए, एक ऐसा सत्य जिसे साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस पर सब विश्वास करें। यह हमारी धरती है, यह हमारा भगवान है, यह हमारा झंडा है। ये शब्द हमें जोड़ते हैं। नीत्शे ने कहा कि समाज को बांधने के लिए सत्य की नहीं, बल्कि एक मजबूत भरम की जरूरत होती है। बिना इस त्रुटि के हम आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। मैंने लोगों को देखा, वे अपनी पहचान के लिए मर रहे थे। कोई खुद को डॉक्टर कह रहा था, कोई क्रांतिकारी, कोई देशभक्त, लेकिन ये सब केवल किरदार है। हम अपनी असली शून्यता से इतना डरते हैं कि हमने पहचान का एक महल खड़ा कर दिया है। हम इस डर में जीते हैं कि अगर यह सामाजिक सत्य टूट गया तो हम कुछ नहीं बचेंगे। हम कुछ नहीं होने के सच से बेहतर झूठा होना पसंद करते हैं। हरीश को अब डर लगने लगा था। उसे समझ आया कि सत्य को खोजना समाज से कट जाना है। अगर आप उस झूठ को नहीं मानते, इसे सब मानते हैं, तो समाज आपको पागल घोषित कर देगा। क्या आप सच में सच जानना चाहते हैं, या आप उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो एक बड़े सुरक्षित और झूठ की चादर ओढ़कर सो रही है? क्योंकि अगली परत वह और भी डरावनी है। वह परत आपका अपना अस्तित्व। करोड़ों साल के विकास ने हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल कोड लिख दिए हैं जिन्हें हम भावनाएं कहते हैं। जब आप प्यार महसूस करते हैं तो वह कोई जादुई सत्य नहीं है। वह डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का एक कॉकटेल है जो प्रकृति ने इसलिए बनाया है ताकि आप दूसरे जीव के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकें। मैंने उस तस्वीर को देखा। कभी इस चेहरे को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कता था। मुझे लगता था कि यह सत्य है। लेकिन आज जब मैं उस याद को एक न्यूरोसाइंटिस्ट की नज़र से देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मेरा दिमाग मुझे एक एरर दिखा रहा था ताकि मैं अकेला न रहूं। अकेलेपन का डर भी एक त्रुटि है। प्रकृति ने हमें डराया है ताकि हम झुंड में रहें।
जिसे हम महान बलिदान या निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, वह असल में हमारे जीन्स की अपनी नकल बनाने की एक स्वार्थी चाल है। सोचिए, अगर आपको डर न लगे तो क्या होगा? आप आग में हाथ डाल देते, आप ऊंचाई से कूद जाएंगे। डर असत्य है, क्योंकि जिस चीज से आप डर रहे हैं वह अभी हुई नहीं है, लेकिन यह झूठ आपको बचाता है। उसी तरह क्रोध है, यह आपके शरीर को एक युद्ध के लिए तैयार करता है जो शायद जरूरी भी न हो। हम इन त्रुटियों के गुलाम हैं। हमारे इमोशन हमें सच दिखने ही नहीं देते। वे हमारी आंखों पर एक रंगीन चश्मा चढ़ा देते हैं, कभी लाल, कभी गुलाबी, कभी नीला। नीत्शे ने कहा कि इच्छा ही वह धागा है जिससे हमें इस दुनिया के भ्रम से बांधा गया है। हम सोचते हैं कि अगर वह नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे ही वह मिलती है, दिमाग एक नया झूठ तैयार कर देता है। यह असंतोष भी एक जरूरी त्रुटि है। अगर आप संतोष हो जाए तो आप काम करना बंद कर देगी, और अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो विकास, एवोल्यूशन रुक जाएगा। प्रकृति ने हमें खुशी के पीछे भागने वाला एक कुत्ता बना दिया है, जिसके गले में बंधी हड्डी कभी उसके हाथ नहीं आती। हरीश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि उसके अपने आंसू भी सच्चे नहीं, वे केवल एक रिफ्लेक्शन है। अगर प्यार, डर, खुशी और दुख सब केमिकल एरर हैं, तो फिर जीने का क्या मतलब है? क्या हम केवल मांस और हड्डी की मशीन हैं जिन्हें कुछ रसायनों द्वारा नचाया जा रहा है? हरीश ने महसूस किया कि वह उस शून्य के करीब पहुंच रहा है जहां से कोई वापस नहीं आता। वह सत्य के उस अंधेरे में कदम रख रहा था जहां न कोई भगवान था, न कोई भावना। हम मानते हैं कि समय बह रहा है, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, और हम वर्तमान में जी रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भौतिक के पास समय बहने का कोई प्रमाण नहीं? आइंस्टीन ने कहा था कि समय का अंतर केवल एक जिद भरा भ्रम है। ब्रह्मांड के लिए सब कुछ एक साथ मौजूद है। हमारा दिमाग केवल एक एरर पैदा करता है जिसे हम अनुक्रम कहते हैं, ताकि हम यादों को सहेज सकें। हम समय के कैदी नहीं, हम समय के रचयिता हैं। हरीश एक मेज को छूता है, लेकिन स्क्रीन पर परमाणु दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर है। मैंने इस मेज को छुआ, यह ठोस महसूस होती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि एक परमाणु 99.99% हिस्सा खाली है। अगर मैं इस मेज के परमाणु के बीच का खाली स्थान निकाल दूं, तो यह मेज एक धूल के कण से भी छोटी हो जाएगी। तो फिर यह ठोस क्यों लगती है? क्योंकि मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन और मेज के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेल रहे हैं। मुझे जो स्पर्श महसूस हो रहा है वह केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिरोध है। हम कभी किसी चीज को छूते ही नहीं, हम केवल प्रतिरोध को सच मान लेते हैं। ठोस दुनिया एक गणतज्ञ त्रुटि है जिसे हमारा दिमाग मैटर कहता है। जब आप आसमान में तारे को देखते हैं तो आप सच नहीं देख रहे होते, आप लाखों साल पुराना अतीत देख रहे होते हैं। वह तारा शायद मर चुका हो, लेकिन उसकी रोशनी अभी आपकी आंखों तक पहुंची है। हमारी आंखें केवल वह देखती हैं जो प्रकाश उन्हें दिखाता है, और प्रकाश की गति सीमित है। इसका मतलब है कि हम कभी भी अभी को नहीं देख सकते।
जो प्रेजेंट में है। हम हमेशा एक बीते हुए सच की परछाई में जीते हैं। वास्तविकता हमें हमसे कुछ कदम आगे रहती है और हम केवल उसकी एरर को पकड़ पाते हैं। क्वांटम दुनिया में एक चीज एक ही समय में दो जगह पर हो सकती है। वह तब तक सच नहीं बनती जब तक कोई उसे देखता नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या ब्रह्मांड अब तक मौजूद नहीं है? क्या ब्रह्मांड तब तक मौजूद नहीं है जब तक कोई उसे देखने वाला न हो? नीत्शे ने कहा था, कोई तथ्य नहीं होते, केवल व्याख्याएं होती हैं। शायद यह पूरा ब्रह्मांड केवल एक ऑब्जर्वेशन एरर है। हम देखते हैं इसीलिए सच पैदा होता है। अगर हम न हो तो शायद कुछ भी न हो। हरीश अब उस मोड़ पर था जहां तर्क खत्म हो जाते हैं। उसे अपनी मेज, अपनी किताबें, यहाँ तक कि अपने शरीर को एक होलोग्राम लगने लगा था। अगर समय झूठ है, अगर पदार्थ खालीपन है और अगर देखना ही सच को बनाना है, तो फिर सत्य क्या है? क्या सत्य केवल वह शून्य है जिससे हम भाग रहे हैं? हरीश ने खिड़की के बाहर देखा और उसे महसूस हुआ कि वह अब दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वह सिस्टम के बाहर निकल चुका था। अब केवल एक आखिरी अध्याय बचा था, मुक्ति। हरीश ने सब कुछ देख लिया था। भाषा का झूठ, समाज का भ्रम, शरीर का धोखा और भौतिकी का मायाजाल। अब उसके पास भागने के लिए कोई त्रुटि नहीं बची थी। वह उस मुकाम पर खड़ा था जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, नीत्शे ने अति मानव का जन्म कहा। जब सारी गलतियां सुधर जाती हैं तो क्या बचता है? क्या वह रोशनी है या सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा? मैं अब समझ गया हूँ हम सब सत्य से क्यों डरते हैं। क्योंकि सत्य कुछ नहीं है। सत्य वह सन्नाटा है जो तब आता है जब फिल्म खत्म हो जाती है और स्क्रीन सफेद रह जाती है। प्रकृति ने हमें एरर्स दिए ताकि हम इस शून्य को भर सकें। हमने कहानियां बनाई, हमने प्यार बनाया, हमने भगवान बनाए ताकि हमें यह महसूस न हो कि हम इस विशाल ठंडे ब्रह्मांड में अकेले हैं। हमारी त्रुटियां ही हमें इंसान बनाती हैं। हरीश ने अपने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसने लिखा, सत्य को खोजना सबसे बड़ी भूल है। सत्य को खोजना सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि सत्य को पाकर आप उसे खो देते हैं। अगर आप पूर्णतः सत्य हो जाते हैं तो आप मर जाते हैं। जीवन एक खूबसूरत गलती है। फूल का खिलना एक गलती है, तारे का टूटना एक गलती है और आपका यहाँ होना भी एक गलती है। लेकिन यही गलती इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज है। मैंने चाय का प्याला उठाया। उसकी गर्माहट सत्य नहीं थी, यह केवल नर्वस का एक सिग्नल था। लेकिन उस पल में वह सिग्नल ही मेरा सब कुछ था। अब मैं सच नहीं खोजता, अब मैं उस त्रुटि का आनंद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा नाम एक शब्द है, मेरा शरीर एक भ्रम है और मेरी यादें एक धोखा है। लेकिन मैं इस धोखे को प्यार करता हूँ, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ मैं जीवित हूँ। इस लंबी यात्रा के बाद आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे, क्या जो आपने देखा वह सच था या यह भी एक त्रुटि थी? याद रखिए, फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि सत्य वह भ्रम है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तो जाइए, अपना भ्रम चुनिए, अपनी कहानी बनाइए, क्योंकि इस अनंत अंधकार में आपकी त्रुटि ही
आपकी एकमात्र रोशनी है। धन्यवाद। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे फिलॉसफी विद हैरी।